व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि सरकार ने बैंक पे रेपो रेट कम कर दिया है विथ अमाउंट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। क्या आपने ये न्यूज़ सुनी है कि सरकार ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काट दिया है? तो इसका मतलब क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ऐसा क्यों करती है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट बढ़ाती क्यों है ये भी कोशिश करेंगे। इससे हमें ये समझ में आएगा कि सरकार ये सारे डिसीजंस क्यों ले रही है, कब ले रही है और इससे हमें क्या फ़ायदा। लेकिन हमें क्या फ़ायदा है इससे, राइट? तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा ये भी हम बात करने वाले हैं और ये भी बात करने वाले हैं कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, इस रेपो रेट के डिसीजन को वो कैसे लेता है, कब वो यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई रेपो रेट का कहानी ये है कि रेपो रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से काट दिया गया है। इसका मतलब है कि आपके जो बेसिकली जो आपका एफडी का जो प्राइस है वो कम होने वाला है। अब फिक्स डिपॉजिट पे आपको कम पैसा मिलेगा। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट पे अभी तक आप 7.5 या 8% ले रहे थे, तो अब 50 पैसा 50 मतलब 0.5% और कम हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आपको 7.5 मिल रहा तो अब 7% मिलेगा, आपको 7% मिल रहा था तो अब 6.5% मिलेगा। तो तकरीबन ये सरकार क्यों कर रही है यार? एफडी में पैसा कम क्यों कर रही है? इसका मतलब ये है कि सरकार के पास काफ़ी पैसा आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के पास अपनी एफडी करा रहे हैं। जब भी बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो अब बैंक क्या करेंगे इस पैसे का? तो सरकार ये कहती है कि भाई बैंकों के पास पैसा आ गया, कोई मतलब नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी फैलानी है हमें, तो मार्केट में अब लोगों को सस्ते लोन दो, यानी कि सस्ते में लोन दो। तो जब लोगों का एफडी पे भरोसा उठ जाएगा या कम परसेंटेज मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग पैसा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट। तो सरकार चाहती है कि किसी ना किसी तरह जो मार्केट है वो उसको बूम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में दिक्कतें दिख रही हैं, राइट? एफडी का रेट तो कम मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जो आपको लोन है वो भी सस्ता मिलेगा। यानी कि सरकार के पास इनफ पैसा है, बैंक के पास इनफ पैसा है और बैंकों को हिदायत दी गई है कि भाई लोन बांटो, सस्ते में बांटो, पर बांटो। सरकार चाहती है कि जो पैसा अभी उनके पास था अब वो लोगों के पास आए, लोग खर्च ज़्यादा करें। तो सरकार को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है रिसेंटली। जो इकोनॉमिस्ट है उनको रियलाइजेशन हुआ होगा, स्टॉक मार्केट जितना स्टेगनेंट है उसके वजह से रियलाइजेशन हुआ होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं। तो क्या आप भी खर्चा कम कर रहे हो? आप एक बार अपने आसपास देखो। अगर आप आसपास देखो, लोगों से पूछो कि पहले वो कितना खर्चा करते थे, अब कितना कर रहे हैं। क्या उनके आसपास उनके अंदर एक फियर है? क्या उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी है किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई नई कार खरीदने के लिए कि यार पता नहीं नौकरी ना चली जाए, पता नहीं यार नया बिजनेस कर लाऊं, पता नहीं कोई नया रेगुलेशन ना आ जाए कोई सरकार का, छोड़ो यार पैसा नहीं लगाते। क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट टाल रहे हैं? या कि कुछ सामान खरीदना है, घर खरीदना है, पर वो कह रहे हैं अभी नहीं खरीदते यार, थोड़ा रुक जाओ यार, बाद में खरीद लेंगे अभी। तो क्या लोग टाल रहे हैं? खरीदारी में टाल रहे हैं। अगर खरीदारी में लोग टाला बटोली कर रहे हैं, यानी कि खरीदारी टाल रहे हैं या फिर नई कार खरीदने से बच रहे हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने से बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम है। लोगों के बीच में एक अनसर्टेनिटी है कि यार पता नहीं क्या हो जाए, कल क्या मेरी नौकरी चली जाए, कल न्यूज़ आ जाए, कौन सी वॉर हो जाए, कब क्या कह सकते हैं कर्फ्यू लग जाए, कब हमारे यहाँ कोविड आ जाए एकदम से दोबारा वापस। अभी कोविड के बीच में न्यूज़ भी आई थी। तो जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और जब भी लोगों के बीच में फियर आता है तो लोग खर्चा कम कर देते हैं और लोग ज़्यादातर एफडी कराने लगते हैं। तो एफडी का मतलब ये है कि एफडी कराने जाते हैं लोगों के पास तो बैंकों के पास पैसा आ जाता है। तो ये शायद रियलाइजेशन सरकार को हुआ कि लोग पैसा खर्च कम करके एफडी करा रहे हैं, जिससे कि लोगों के पास पैसा सेफ रहे, कल को ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर पाए। तो लोगों के बीच में फियर, और इस फियर को हटाने के लिए सरकार ने बेसिस पॉइंट हटाया, यानी कि एफडी को डिस्करेज किया है। अगर कम तुम्हें दरें मिलेंगी तो क्या करोगे? या तुम एफडी में पैसा ही डालोगे, तो कहीं और डालोगे। अब कहीं और डालोगे तो कहाँ जाओगे? आखिर में कहीं ना कहीं या तो म्यूचुअल फंड्स में जाओगे या फिर स्टॉक मार्केट में जाओगे, कोई ऐसी जगह जाओगे जहाँ अच्छे रिटर्न मिले।
तो एफडी को डिस्करेज किया है, साथ साथ सस्ते दरों पे लोन देने के लिए भी ये बेसिस पॉइंट काटे जाते हैं। जैसे कि सस्ते लोन मिलेंगे, अब तुम्हें सस्ते लोन मिल रहे हैं, अब तुम्हें थोड़ा सा और सस्ता लोन मिल रहा है तो तुम शायद उस लोन से अपना नया घर ले लो, उस लोन से नई बाइक ले लो। तो सरकार चाहती है कि इस तरीके से जो कोशिश की जाए, जो कंज्यूमरिज्म है उसको बूस्ट किया जाए। क्योंकि आप भी देखो, अगर कुछ पिछले क्वार्टर्स में लगातार आप देखो तो लगातार जो गिरावट है, जो कंजम्पशन जो है वो बहुत कम आ रहा है। इनफैक्ट ऐसी कंपनीज बहुत गंदे अपने रिजल्ट दे रही हैं जो कि मतलब कहते हैं जो कि कंपनियां खराब दे नहीं सकती। फॉर एग्जांपल FMCG कंपनीज, जो इसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट का बड़े ख़राब आ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स कम हो गई है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC दो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम कहते हैं कि कुछ ना चले पर ये तो चलेगा, लोग खाना तो खाएंगे, लोग आटा तो खाएंगे, तो खाना पीना लोग करेंगे तो ये कंपनीज़ तो बढ़ेंगी। तो लोग ज़्यादातर अपने हेजिंग के लिए इन पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स को रखते थे कि स्टॉक सारे गिरेंगे पर ये कंपनी के स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, क्योंकि लोग खाना तो खाएंगे तो इनका तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग बिस्किट तो खाएंगे ही खाएंगे, बेसिक आइटम तो खाएंगे ही खाएंगे, तो इनका प्रॉफिट नहीं घटेगा, बाकी कंपनियों का घट सकता है। बट एट द सेम टाइम आप देखो कुछ सालों में, कुछ रीसेंट 2 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि इनकी जो सेल्स हैं वो कम हो गई हैं। FMCG इंडेक्स को आप देखो बहुत टाइम से स्टैग्नेंट है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट आप FMCG के बहुत सारे स्टॉक्स देख लो, जिसको हम कहते हैं मारिको, जो कि बनाता है पैराशूट ऑयल। आप देख लो FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक्स से लेके खाने तक सब कुछ। ITC इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका हम आटा तेल सब कुछ यूज़ करते हैं। वैसे इंडियन टोबैको कंपनी बेसिकली फेमस है गोल्ड फ्लेक बनाने के लिए, पर उसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो हर चीज़ बनाती है, राइट। तो अब आप ये देखो FMCG सेक्टर इसलिए हमेशा लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं ये स्टॉक बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, ना बहुत ज़्यादा भागते हैं, पर लोग इसलिए रख लेते हैं कि यार पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा, ये स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स तो मतलब चलेंगे ही, लोग बेसिक तो चीज़ें खाएंगे तो ये स्टॉक्स का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। पर 2 साल में इसकी भी धुलाई पिटाई इतनी ज़्यादा हो गई और ये आगे चल ही नहीं रहे हैं, ना ये स्टॉक चल रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी बड़े ख़राब आए। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये सारा डिसीजन लिया है कि आप शायद खरीदारी बढ़ाएं। इससे तो क्या हो सकता है, इससे इम्प्लीकेशंस क्या है? देखो एक और चीज़ है, ग्लोबल वॉर, ग्लोबल एरिया में ग्लोबली आप देखो हर जगह वॉर चल रही है, उसका भी लोगों को बड़ी अनसर्टेनिटी है उसको लेके, और उसको लेके लोग डरे हुए भी हैं कि पता नहीं कौन सी कंट्री, हम किसी कंट्री में इन्वॉल्व ना हो जाए। अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से फुर्सत हुए और अब पता नहीं कौन सी कंट्री के साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़े वॉर के लिए। तो कुछ बहुत ही अनसर्टेनिटी सा माहौल है लोगों में और इसलिए लोग खर्चा अपना कम कर रहे हैं। पर इस सरकार के इस फैसले से सरकार ने एक छोटी सी कोशिश की है कि शायद लोग अब अपना खर्चा बढ़ाएंगे। एक फ़ायदा अच्छा है कि आपको लोन अब सस्ता मिलेगा। तो क्या आप नया आईफोन लेने वाले हैं, नई कार या फिर नया घर प्लान करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर यहाँ से लोग इससे लोगों को सस्ता लोन मिलता है तो हो सकता है कुछ लोग सस्ते लोन पे लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें। इनफैक्ट अगर FD में अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा तो लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा आएंगे उस तरफ और उससे स्टॉक मार्केट आपको ऊपर चल जाता हुआ दिखेगा। और इस तरीके से भी एक सरकार एक छोटा सा एक अनुमान सेट करना चाहती है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, सब चंगा सी। तो आई होप आपको एक इसका पूरा सिनेरियो एक क्लियर हुआ हो, वाई ये रेपो रेट कट क्यों किया जाता है और इसका पूरा इम्प्लीकेशन क्या होता है, कैसे लिक्विडिटी में फ़र्क पड़ता है, कैसे सरकार अपने हाथ में जितना सारा पैसा आ गया वो पब्लिक के हाथ में देना चाहती है, जैसे कि फ्लो ऑफ कैश बढ़े मार्केट में और लोग ज़्यादा खरीदारी करें। So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. If you like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.